इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जवाहर सर्किल थाने में कार्रवाई हुई है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। 3000 रिश्वत लेते हुए दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में ये घूस ले रहे थे। गिरफ्तार नहीं करने की एवज में घूस लेते हुए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। आरोप है 3000 रुपए रिश्वत लेने का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। इस बार एसीबी ने जवाहर सर्किल थाने में ये कार्रवाई की गई है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों गिरफ्तार हुए हैं। मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में ये घूस ले रहे थे। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, किस आधार पर कार्रवाई हुई? क्या परिवादी ने सूचना दी थी या फिर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की एसीबी ने? देखिए, परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट में जांच कर मुकदमा दर्ज नहीं होने और उसे गिरफ्तार नहीं करने की एवज में जो जवाहर सर्किल के कांस्टेबल है सरदार सिंह और कांस्टेबल लोकेश शर्मा, वो लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद एसीबी ने पूरी शिकायत का सत्यापन किया और 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 2000 रुपए पहले ही आरोपी जो है वो परिवादी से वसूल चुके थे और 3000 रुपए लेते हुए अब से कुछ देर पहले जवाहर सर्किल थाने में ही जो है वो एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एसीबी के हत्थे चढ़ा है। इस बार 3000 रुपए की रिश्वत लेने का दोनों पर आरोप है। मुआवजे के ऐलान के बाद लखीमपुर खीरी कांड को लेकर मामला भड़का तो कंट्रोल में वो आ गया है, लेकिन सियासत अब भी अनकंट्रोल है। यूपी में लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक उग्र आंदोलन हुए, तो वहीं दिल्ली सहित ज्यादातर विपक्ष शासित राज्यों में जमकर प्रदर्शन हुए। किसान या सियासत के लिए संग्राम, होगी जांच, क्यों दहकी सियासी आंच। विपक्षी लखीमपुर दौड़े, पुलिस ने डाले रोड़े। चलेगा ये चुनाव तक चलेगा। जिसका डर था हुआ भी वही। माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन फटाफट मुआवजे की मरहम लगाई गई और वक्त रहते मामला संभाल लिया गया। सबसे पहले बात मुआवजे की। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। 45 लाख रुपए देंगे, 5 को देंगे, जय के बीच में है वो 4 या 5 है तो सबको मिलेगा। घायलों को किया जाएगा। आज उनका पीएम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। शुक्र है कि सियासी आग में झुलसने से पहले ही मामला संभाल लिया गया। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सोमवार की हैं। राजधानी लखनऊ में पुलिस की जीप जल रही है। वजह है रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात। किसानों के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह हिंसा भड़की, उसके बाद इसी का डर था। दिल्ली से, लखनऊ से और दूसरे शहरों से नेताओं की गाड़ियां लखीमपुर के लिए निकल पड़ी, लेकिन प्रशासन ने सभी गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया। मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब अगर हमारे घर से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कानूनन तो हमको तभी रोक सकते हैं जब कोई आपके पास कानूनन आदेश हो, निर्देश हो, लिखित आदेश हो।
अब आबो हवा उष्ण हो तो चिंगारी नहीं डालते। जख्म हरा था, लखीमपुर खीरी उबल रहा था। ऐसे में विपक्षी नेता अगर उसी वक्त मौके पर पहुंचते तो फिर माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन सरकार ने वक्त रहते मामले को संभाल लिया और लखीमपुर की ओर बढ़ रहे राजनीति के रथ को रोक दिया। लेकिन विपक्ष ने यूपी सहित देश के कई हिस्सों में मोर्चा खोल दिया। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, ऐसे जैसे किसी प्रदेश में कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। सारी समस्या सिर्फ यूपी में है। वजह है यूपी में होने वाला चुनाव, जिस पर सबकी नजर है। हर कोई अपना दाव आजमा रहा है। कोई सत्ता में आना चाहता है तो कोई अपना दबदबा दिखाना चाहता है, तो कोई बीजेपी को हराना चाहता है और बलि की बेदी पर है उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लखीमपुर खीरी का आग का उबाल मरुधरा में भी देखने को मिला। किसानों की मौत पर कांग्रेस हमलावर है और निशाने पर है बीजेपी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कल सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। एनडीए गवर्नमेंट बनी है तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर भी जहाँ सरकार बीजेपी की है वहाँ पे भी, और विशेष रूप से यूपी के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति से ही सारे फैसले हो रहे हैं। मरुधरा पहुंची लखीमपुर की आंच। उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन को दबा नहीं पाए, किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए, उन्होंने एक आक्रामक रवैया अपनाया। यूपी सरकार पर कांग्रेस का हमला। जब किसानों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, केंद्र के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का मामला तूल पकड़ रहा है। इस भिड़ंत में कई किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले को लेकर राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। 25 सितंबर को स्थानीय मंत्री के माध्यम से किसानों को उकसाने का जो काम हुआ, उसके बाद लगातार आग फैलती गई। और क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेशों में किसानों पर इस प्रकार के आक्रमण होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब, उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने लोगों को उकसाया। कृषि कानून से नाराज चल रहे किसानों का मुद्दा उठा रहे विपक्ष को जब यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलने से रोका तो कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। इस प्रकार से जो रोका गया प्रियंका जी को और मिस्टर बघेल साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इंचार्ज यूपी का भी, उनको भी, अन्य नेताओं को भी, ये अच्छी परंपरा नहीं है और इसका जवाब जनता देगी समय आने पर। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से आम व्यक्ति की और किसानों की पीड़ा को उठाने के लिए हमेशा अपना काम करते रहे हैं, करते रहेंगे, इस प्रकार के पुलिस या अत्याचार से यूपी सरकार प्रियंका जी को, उनकी आवाज को, गांधी परिवार को दबा नहीं सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रियंका गांधी समेत बाकी विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकना अलोकतांत्रिक है और योगी सरकार सच छिपाना चाहती है। तो ये मेरी समझ के परे हैं कि किस प्रकार यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन, यूपी की सरकार ये बार बार क्यों रोकती है। कभी नोएडा पे रोकती है, कभी लखीमपुर खीरी जाने रोकती है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट करने की बात करते हैं। इसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है प्रियंका जी के साथ दुर्व्यवहार करके, उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी और आने वाला समय बताएगा कि इस मोदी जी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक व्यक्ति नहीं रहने वाला है।
आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजय मिश्रा के काफिले का विरोध कर रहे किसानों की मौत मामले को लेकर यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा है, इसलिए जहां बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो कांग्रेस इस वाकये के जरिए बीजेपी को किसान विरोधी करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हैं। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेरी लिए खड़ा है। शख्स की पुकार सुनकर जंगल से एक बकरी निकली और उसकी ओर दौड़ी। हैरानी की बात यह है कि एक बंदर का बच्चा भी बकरी के गले में लिपटा हुआ था। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बर्तन धोती और रोती नजर आ रही हैं। शहनाज की क्यूटनेस और उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी कमर को मटका रहा है।
हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन आपको याद होगी, जिसमें हीरो कबाड़ से आयरन मैन सूट तैयार करता है, लेकिन वो रियल नहीं। हम आपको लिए चल रहे हैं मणिपुर के इम्फाल, जहां एक युवक ने कबाड़ से आयरन मैन सूट तैयार कर दिया। कबाड़ से कमाल का जुगाड़। कबाड़ से तैयार आयरन मैन सूट। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म आयरन मैन में टोनी स्टार्क ने कबाड़ से आयरन मैन सूट तैयार किया था, लेकिन वो महज फिल्म और काल्पनिक कहानी भर है। लेकिन मणिपुर के इम्फाल के रहने वाले एक युवक प्रेम ने इस कल्पना को साकार कर दिया है। प्रेम ने मेटल, कार्डबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इस्तेमाल कर आयरन मैन का सूट बनाया है, जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। दरअसल उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने करीब 2 हफ्ते पहले प्रेम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और तारीफ करते हुए प्रेम की मदद करने की पेशकश की थी। इम्फाल के रहने वाले प्रेम का कहना है कि वो आयरन मैन फिल्म से प्रेरित थे और उसी की तरह का सूट बनाना चाह रहे थे, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से उन्होंने कबाड़ के जुगाड़ से ही ये स्पेशल सूट तैयार किया। प्रेम सरीखे युवक समाज के लिए मिसाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब देख लेते हैं क्राइम न्यूज।